एकमात्र सर्व साझा उपदेश। डॉक्टर शहजाद कैसर ने अपनी पुस्तक द मेटाफिजिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद्स पोइट्री एंड इकबाल में ख्वाजा साहिब की रूहानी और सदाचारिक विचारधारा की मौलाना रूम और अलामा इकबाल के रूहानी और सदाचारिक सिद्धांतों से तुलना की है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में स्थान स्थान पर ख्वाजा साहिब के विचारों की बहुत से सूफी दरवेशों और भारतीय संतों से समानता दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ आपके उपदेश को अन्य पूर्ण पुरुषों बाबा फरीद और गुरु अर्जन देव जी के पवित्र रूहानी उपदेश से मिलाकर देखने का यत्न करते हैं। गुरु अर्जन देव जी जीवन काल 1563 से 1606 गुरु नानक साहिब की परंपरा में 5वें गुरु साहिब थे। आपका कार्यकाल ख्वाजा साहिब से लगभग 300 वर्ष पहले का है। आपने आदि ग्रंथ का संपादन किया है। आदि ग्रंथ में 6 गुरु साहिबान के अलावा 2 दर्जन के करीब दूसरे संतों और भक्तों की वाणी भी दर्ज है। इन सब संतों महात्माओं का संबंध अलग अलग प्रांतों, जातियों और धर्मों से है। इस ग्रंथ में चिश्ती सिलसिले के कामिल दरवेश बाबा फरीद का कलाम भी दर्ज है। बाबा फरीद जीवन काल 1173 से 1265 ने गुरु नानक साहिब से 300 वर्ष पहले अपना दिव्य उपदेश संसार को दिया। बाबा फरीद का कलाम गुरु साहिब ने ही एकत्र कर लिया था, पर इसको आदि ग्रंथ में शामिल करने का कार्य गुरु अर्जन देव जी ने किया। इस ग्रंथ में एक और सूफी दरवेश बीखन जी का कलाम भी दर्ज है। आदि ग्रंथ के संपादन द्वारा गुरु अर्जन देव जी यह भाव दृढ़ करवाना चाहते थे कि अलग अलग समय, देश और धर्म में हुए सभी संत महात्माओं ने रब से मिलाप के एकमात्र साधन और मार्ग का उपदेश दिया है। उनका वर्णन अलग अलग है, पर भाव सबके समान है। ख्वाजा साहिब की सबसे पहली काफी इस प्रकार है। अज सांवलड़े मुकलाया, सर बार दुखां दा चाया, ए किबला अकदस आली, हर ऐब कन्नू है खाली, अथ अबद अबैद सवाली, जै जो मंगिया सो पाया। वहा अमन अल्लाह मुअज्जम, वहा हरम अल्लाह मुहरम, वहा बैत अल्लाह मुकर्रम, रहमत दा सरमाया। ए नूर सिया मजस्सम, है ऐन सवाद अल आजम, थिया बेशक आमन बेगम, जो हरम अहाते आया। कर याद हरीम हरम कूं, रख पेश पुराणे गम कूं, दिल आखे खावा सम कूं, है जीवन कूड़ अजाया। हुण वागां वतन वलाइयां, लख मूंज मुंझारियां आइयां, दिल सचड़ियां पत्तियां लाइयां, वल मेली बार खुदाया। दिल दिलबर कीते सिक्के, घर शहर बाजार न टिक्के, वंज खोसूं तौफ दे धिक्के, वल जेकर बख्त भिड़ाया। बिन यार फरीद निजरसां, रत रो रो आही करसां, गम खा खा ओढ़क मरसां, दुख दुखड़ी जीड़ा ताया। जीवात्मा कहती है, एक समय था जब मेरा अपने प्रियतम के साथ उसके महलों में निवास था। फिर ऐसा समय आ गया जब मेरा प्यारा प्रियतम मुझसे जुदा हो गया और मेरे सिर पर उसके वियोग के दुखों का असहनीय बोझ पड़ गया। वह सम्माननीय महान प्रभु परम निर्मल है। वह हर तरह की निर्बलता और कमजोरियों से रहित है और छोटे से छोटे हर प्रकार के सवाली उससे जो भी मांगते हैं वह उनकी मुरादें पूरी करता है। वह पूर्ण शांति और आनंद का स्रोत है। वह महान सम्माननीय अल्लाह भी धन्य है।
उसका महल भी धन्य है, उसका दर घर भी धन्य है। वह रहमतों का अखूट भंडार है। वह अल्लाह काले जिस्म में लिपटा हुआ नूर है। आपका भाव है कि जो प्रकाश का रूप है, सारा अंधकार भी उसी से है, तथा उसके नूर तक पहुंचने के लिए अंधकार का पर्दा चीरना जरूरी है। वह आलमे इस्लाम का महान केंद्र है। जो कोई उसके घर के आंगन में पहुंच जाता है, उसको सब चिंताओं से छुटकारा मिल जाता है और वह शांति का रूप बन जाता है। जीवात्मा कहती है, जब मुझे अल्लाह के दर घर से जुदा होने की याद आती है तो रोम रोम दुखी हो जाता है। मैं सोचती हूं कि विष खाकर प्राण दे दूं, क्योंकि प्रियतम के वियोग में जीवन झूठा और व्यर्थ है। हृदय में लाखों दुख संताप भरे हुए हैं। दिल में अपने वतन को लौटने की चाह बलवान है। हृदय में प्रियतम और उसके घर की सच्ची प्रीत पैदा हो गई है। मन चाहता है कि प्रभु दया मेहर करके मुझे फिर अपने साथ मिला ले। हृदय में प्यारे प्रियतम से मिलाप की इच्छा प्रबल हो गई है। अब मन इस दुनिया में नहीं टिकता। ना घर में चैन मिलता है, ना ही बाहर। अगर किस्मत साथ दे तो मुझे दोबारा रब के घर की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अब मुझसे प्यारे का वियोग सहन नहीं होता। मैं रक्त के आंसू बहा रही हूं और आहें भर रही हूं। दिल दुखों की अग्नि में तप रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वियोग का दुख मेरे प्राण ले लेगा। ख्वाजा साहिब जीव के अंदर उसके असल घर की याद ताजा करते हैं, जो पूर्ण शांति और आनंद का स्रोत है। आप उसका ध्यान उस घर के मालिक की ओर खींचते हैं, जो शक्ति, ज्ञान, प्रेम और दया का अथाह सागर है। आप जीव को प्रेरणा देते हैं कि तू अपने असल घर पहुंचकर ही पूर्ण अविनाशी आनंद का अधिकारी बन सकता है। आप सावधान करते हैं कि जब तक आत्मा को अपने असल घर का सच्चा आनंद नहीं मिलता, यह सदा दुखी और परेशान रहेगी। वल मेली बार खुदाया। आत्मा परमात्मा के आगे दया मेहर के लिए प्रार्थना करती है कि मैंने बहुत देर तक तेरे वियोग का दर्द सहा है। अब मेरे वियोग के संताप को अपने साथ मिलाप के सहज सुख में बदल दे। ख्वाजा साहिब दूसरी काफी के पहले 3 बंदों में कहते हैं, अनहद मुरली शोर मचाया, गुर ने पूरे बेद बताए, अक्ल फिकर सब फहम गमाए, मदहोशी विच होश सिखाए, सारा सफर अरूज सुझाया, वहदत ऐन अयां डिठो से, तमस हकीकी समझ लियो से, मखफी कुल इजहार थियो से, हर गुण ज्ञान दे गीत नु पाया। साधक कहता है, मेरे अंदर अनहद शब्द की मुरली की ध्वनि गूंजनी शुरू हो गई है। मेरे मुर्शिद ने मुझे सारा आंतरिक भेद समझा दिया है, जिससे बुद्धि और चतुराई पंख लगाकर उड़ गई है और सब चिंताएं दूर हो गई हैं। आत्मा संसार और शरीर की ओर से अचेत और आंतरिक रूहानी जगत की ओर सचेत हो गई है। इसे आंतरिक सभी मकाम पार करके मकामे हक वापस पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आत्मा रचना की अनंत अनेकता से सिमटकर पूर्ण अद्वैत की वादी के प्रत्यक्ष दर्शन कर रही है। द्वैत का भ्रम दूर हो जाने से परमात्मा रूपी सत्य का भेद प्राप्त हो गया है। सभी गुप्त रहस्य साफ प्रकट हो गए हैं। सब अवगुण दूर हो गए हैं और मैं अनंत गुणों का भंडार बन गई हूं। इस काफी के अन्य बंदों का रब की इबादत वाले अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है। यहां इतना समझ लेना ही काफी है कि ख्वाजा साहिब का कलाम
एक ओर परमात्मा के वियोग में तड़प रही आत्मा की हालत बयान करता है तथा दूसरी ओर इस दुखदायक वियोग को मिलाप के आनंद में बदलने के साधन और मार्ग पर प्रकाश डालता है। आपके कलाम को चिश्ती सिलसिले के दरवेश बाबा फरीद जीवन काल 1173 से 1265 के कलाम के कुछ प्रसंगों से मिलाकर देखते हैं। दिल हो मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांढे कचिया, रते इसक खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भुई भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जणेंदी माऊ आए सफल से, परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह, तेरी पन्हा खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदै खैर दीजै बंदगी। बाबा फरीद कहते हैं, जो सच्चे दिल से रब के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं वही सच्चे आशिक, भक्त या दरवेश हैं। जो बाहरी तौर पर दरवेशी का दावा करते हैं पर अंदर से दुनियादार हैं, वे कच्चे आशिक कहलाते हैं। जिनके अंदर रब के दीदार के अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं, वे सच्चे आशिक हैं। जिन्होंने रब का नाम भुला दिया है, वे धरती पर बोझ हैं। जिनको वह कर्ता खुद अपने साथ मिला लेता है, वही उसके दर के सच्चे दरवेश हैं। दरवेश की माता धन्य है जिसने दरवेश को जन्म दिया, और दरवेश का संसार में आना धन्य है। हे प्रभु, तू सबका पालनहार है। तू अगम, अपार, अनंत, अथाह है। तू सदा स्थिर रहने वाला आदि सत्य है। जो तेरी पहचान कर लेते हैं, मैं उनके पांव चूमता हूं। ऐ खुदा, मैं तेरी पनाह में आ गया हूं। तू बख्शिंद है, गुनाहगारों को बख्शने वाला है। तू मुझे भी बख्श दे। मैं तेरे दर का भिखारी हूं। तू दया मेहर करके मुझे अपनी बंदगी का दान दे दे। आप रब की सिफत सालहा करते हैं, उससे रहमत और उसकी इबादत की दात मांगते हैं, उसके प्रेम और उसके नाम की महिमा करते हैं, और उसकी भक्ति द्वारा उससे मिलाप करने वालों को धन्य कहते हैं। आप एक अन्य प्रसंग में उपदेश देते हैं, बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे, एह तन होसी खाक निमाणी गोर घरे। मेरे प्यारे, शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है। झूठे शरीर और झूठी दुनिया का मोह त्याग कर सच्चे अविनाशी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। आप आगे कहते हैं, जे जाना मर जाइए, घुम न आइए, झूठी दुनिया लग न आप बन जाइए। मेरे प्यारे, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इस झूठी नाशवान दुनिया के मोह में फंसकर मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर व्यर्थ नहीं खो लेना चाहिए। आप उपदेश देते हैं, बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए। मेरे प्यारे, संसार के नाशवान शक्लों पदार्थों का मोह और परमात्मा की भक्ति के झूठे मार्ग त्याग देने चाहिए। सच्चे प्रभु से मिलाप करना ही सच्चा धर्म है। गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए रब की इबादत द्वारा रब से मिलाप के इस धर्म का पालन करना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। बाबा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद दोनों का चिश्ती सिलसिले से संबंध है। जो उपदेश बाबा फरीद ने 700 वर्ष पहले दिया था, वही उपदेश ख्वाजा साहिब ने दिया है। दोनों कामिल दरवेशों का वर्णन अलग अलग है, पर उपदेश वही है। ख्वाजा साहिब अपनी तीसरी काफी में अनेक ढंगों से रब की महिमा करने के बाद काफी के अंत में कहते हैं, खामोश फरीद इसरार कन्नू, चुप बेहुदा
गुफ्तार कन्नू पर गाफल ना थी यार कन्नू, एहो लारेबी फुरमान आया। अर्थात ए फरीद, ज्यादा बातें करने का कोई लाभ नहीं। तू आंतरिक भेद अपने तक ही रख, पर तू यह बात भली भांति दृढ़ कर ले कि रब की याद की ओर से कभी पल भर के लिए भी गाफिल ना होना। एहो लारेबी फुरमान आया, क्योंकि रब ने खुद यह हुक्म दिया है कि कभी भी मेरी याद से अचेत होने की भूल ना करना। गुरु अर्जन देव जी वाणी के एक प्रसंग में कहते हैं, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। मेरे प्यारे, रब ने तुझे संसार में भेजते समय तेरे तन मन पर यह हुक्म लिखकर भेजा था कि तुम सदा मुझे याद रखना। कैसे? राम नाम नानक आराध, तू सदा मेरे नाम से लिव जोड़कर रखना। आपका भाव है कि रब की इबादत करना, उसके नाम के सुमिरन में लगे रहना ही रब के हुक्म का पालन करना है। स्पष्ट है कि अलग अलग स्थानों, अलग अलग समयों और अलग अलग धर्मों से संबंधित सारे दरवेशों ने अपने अपने ढंग से रब से मिलाप के लिए एक ही साधन और मार्ग का उपदेश दिया है। कामिल दरवेश जीवों को एक दूसरे से तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि रब से जुड़कर सारे संसार के जीवों को रब से जोड़ने के लिए आते हैं।